डायरेक्टर को टर्मिनेट या ट्रांसफ़र कर दीजिए और नया डायरेक्टर आएगा तो मेरा ख्याल से इंस्टीट्यूशन और सही रहेगा। हम ऑल निर्जली सिटीजन राइट ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी तार चादा और मेरा राइट में आपका बीपी नगरम तादू जी, हमारा निर्जली सिटीजन राइट ऑर्गेनाइजेशन, और लेफ्ट में हमारा एजीएस असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी। तो अदर्स मेंबर यहाँ में सब बैठा हुआ है। तो हम लोग बहुत धन्यवाद आपको दोबारा कि आज आपका चैनल का माध्यम से हम एक दो सब नीरस का इशू को बात करने के लिए यहाँ में हम लोग बैठा है। तो जैसे कि हम लोग निर्जली में बचपन से आज तक बड़ा हो गया, तो हम लोग देयर एंड नियर निर्जली सिटीजन राइट, हम लोग यहाँ का नेबर है। तो आज तक हम लोग देखा है कि हमारा नीरस में ये आपका कितना डायरेक्टर आया, कितना डायरेक्टर चला गया, कोई ऐसा स्ट्राइक, कोई मतलब ऐसा मतलब हल्ला गुला जैसे कि फैकल्टी में हो या एडमिनिस्ट्रेशन में हो, हम लोग ऐसे सुनने में कुछ भी नहीं आया। तो अभी काफ़ी दिन से यहाँ में हम लोग नीरस में देखा है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में हो या कोई फैकल्टी ब्लॉक में हो, कुछ डिविजन्स का मैटर इशू हो के यहाँ में नीरस में कभी कभी कुछ हड़ताल सुनने मिलता है। तो इसलिए ये तो एक डायरेक्टर का नाते अगर इंस्टीट्यूशन और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली रन नहीं करने का वजह से ये सब प्रॉब्लम शायद मेरे ख्याल से इशू आता है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग सामने हैं और ऐसे यहाँ का सिटीजन का नाते ये सब प्रॉब्लम हम लोग को हमेशा कुछ महीना से सुनने में आया है। तो इसलिए नीरस इज़ द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्ट रीजनल कॉलेज। इट इज़ नॉट ओनली मेड फॉर अरुणाचल पीपल, अरुणाचल स्टूडेंट, तो इट इज़ मेंट फॉर द 7 सिस्टर्स। तो यहाँ में स्टूडेंट लोग आता है मेरिट का साथ पढ़ने के लिए। तो इसलिए यहाँ में कुछ दिन से कुछ हड़ताल इशू हमेशा चल रहा है। ये तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डायरेक्टर का इरेगुलरिटीज़ और इरेगुलरिटीज़ फंक्शनिंग का वजह से हो रहा है। तो इसलिए यहाँ में कुछ दिनों से फास्ट आपका प्रोमर अंशु जनरल सेक्रेटरी, अंशु प्रेसिडेंट भी कुछ उनका साथ राउंड टेबल में मीटिंग बैठा है। तो प्रेजेंट अभी सुनने में कुछ महीना पहले हमारा प्रेजेंट सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का अंशु भी राउंड टेबल में बैठा है। जब राउंड टेबल में बैठा है तो ये हमारा अरुणाचल का हिसाब में बोलने से अंशु तो सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप है। तो प्रेशर ग्रुप जहाँ आपका वेब चलता है वहाँ तो कुछ प्रॉब्लम होके तो वो लोग आता है। तो उसी के हिसाब से तो डायरेक्टर का साथ उन लोग मिला, राउंड टेबल में बात किया। तो डायरेक्टर जो बोला है तो मैं खुद ही रिजनेशन दे रहा है, मैं यहाँ नहीं रहेगा, रिजनेशन दे रहा हूँ और यहाँ से मैं रिजनेशन दे के जाएगा, मैं यहाँ कंटिन्यू नहीं रहेगा, खुद ही सफाई किया है अंशु का राउंड टेबल में। तो आज कौन सा नियम है, कौन सा डेमोक्रेसी में लिखा गया कि कोई भी आदमी सीट छोड़ के फिर सीट में वापस आना, ये कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये रूल नहीं चलता है। तो उसी का हिसाब आज अंशु और आपसु जो भी कदम रखा है उनका रिजाइनेशन के लिए, उनका टर्मिनेशन के लिए जो रखा है वो सही है, और उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर के लिए वो सही है। इसलिए बीइंग ए सिटीजन निर्जली सिटीजन राइट ऑर्गेनाइजेशन कमिटी मेंबर, आई माई सेल्फ जनरल सेक्रेटरी एंड माई टीम मेंबर, हम लोग जो अंशु और आपसु कदम उठा रहा है वो सही है और हम हमेशा
हम लोग टीम उनका साथ रहेगा अभी से। और काल को अगर डायरेक्टर नहीं मान के रहेगा भी, हमारा अंशु और आपसु कोई डेमोक्रेटिक रोल मूवमेंट उठाएगा तो हम लोग भी उन लोगों का साथ होगा। हर हड़ताल और हर जो इशू में अंशु आपसु हम लोग से उन लोग का साथ हम लोग सॉलिडिटी उन लोग का साथ हम लोग साथ देगा। तो इसलिए ये मैं अरुणाचल गवर्नमेंट और हमारा सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ बोर्ड से भी ये मैं दरख्वास्त करता हूँ, हमारा टीम मेंबर से, ऑल निर्जली सिटीजन राइट ऑर्गेनाइजेशन से, कि इमीडिएट उनका ट्रांसफ़र और सस्पेंड होना है और नया डायरेक्टर लेके आके हमारा इंस्टीट्यूशन 7 सिस्टर का जो इंस्टीट्यूशन है नॉर्थ ईस्ट कॉलेज, जो साइंस एंड रीजनल कॉलेज को अच्छा से एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेगा और जितनी उनका लेफ्ट एंड राइट फैकल्टीज़ को भी अच्छा चला पाएगा। मैं यहाँ तक उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने कहा कि आप अंशु और जो आपसु लोग उसका डायरेक्टर का रेजिग्नेशन का बात आप लोग उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन अदर साइड में जो नेरिस का स्टूडेंट यूनियन है, जो पीएचडी स्कॉलर्स है, वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग को डायरेक्टर का रेजिग्नेशन नहीं चाहिए। तो इसका ऊपर आपका क्या विचार रहेगा? तो ऐसे सन स्टूडेंट यूनियन, नियरेस्ट स्टूडेंट यूनियन, ये कोई भी इंस्टीट्यूशन में आप आरजीयू बोलो, एनआईटी बोलो, लॉ कॉलेज बोलो, आप नियरेस्ट बोलो, उसमें कोई भी हर एक इंस्टीट्यूशन कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन होता है। ये सही है, उन लोगों का मांग भी सही है, लेकिन ये चीज़ नहीं कि ये डायरेक्टर अगर चला जाएगा हम लोग का स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, हम लोग का मेज ठीक नहीं होगा, हम लोग का पढ़ाई ठीक नहीं होगा। ये नहीं सोचना है मेरा तरफ से। बीइंग ए सिटीजन हिसाब में मैं स्टूडेंट लोग से भी अपील करता हूँ, काल को आने वाला डायरेक्टर भी वही अच्छा सिस्टम आप लोगों को लेके आएगा। आप लोग का स्टाइपेंड तो कोई भी बंद नहीं करेगा, आप लोग का खाना पीना वही चलेगा, आप लोग का स्टडी जो फैसिलिटी वही मिलेगा। मैं तो ये स्टूडेंट को भी अपील करता है। तो अगर आने वाला पीढ़ी, हम भी यहाँ का रहने वाला है, हमारा भी 1-2 बच्चा पढ़ाई काल को मेरिट लिस्ट में होगा, तो हमारा बच्चा भी यहाँ पढ़ेगा। अगर उन लोग का सिस्टम जो चीज़ अभी जो चल रहा है, अब पहले में बोला है कि खुद रिजाइनेशन देता है, खुद सीट में वापस लाता है, ये सिस्टम सही नहीं। तो दैट इज मीन्स इट इज़ नॉट मीन फॉर द स्टूडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द स्टूडेंट ऑफ इंटर नॉर्थ ईस्ट। तो ये चीज़ जो ईगो देखा गया कि इट इज़ अ सेल्फ मोटिव, तो ये सब चीज़ मतलब काल को ईगो जारी रहेगा, ये हम पर फॉर अदर पीपल्स ऑल्सो। तो ये सुइटेबल नहीं रखता है मेरा तरफ से। मैं स्टूडेंट यूनियन से भी मैं अपील करता हूँ। तो पब्लिक का हिसाब, यहाँ का देयर एंड नियर का हिसाब में, यहाँ का नेबरहुड का हिसाब में देखा है, मेरा लिए ये चीज़ सही नहीं है। मैं वही है, अभी भी बोलता है डायरेक्टर को टर्मिनेट या ट्रांसफ़र कर दीजिए और नया डायरेक्टर आएगा तो मेरा ख्याल से इंस्टीट्यूशन और सही रहेगा और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर चलेगा जैसा लगा है। तो जैसे कि हम पहले भी बोल चुका है कि नेरिस स्टूडेंट यूनियन भी अगेंस्ट है इस चीज़ का, तो आपको क्यों लगता है कि डायरेक्टर से इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है आउटसाइडर को? कि क्योंकि डायरेक्टर तो पूरा इंस्टीट्यूट को देखते हैं, जब इंस्टीट्यूट का अंडर वाला को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो आप लोग बीइंग एन आउटसाइडर यूनियन, तो आप लोग को क्यों इतना इश्यू हो रहा है डायरेक्टर से? यहाँ का ठीक है, मैं इंस्टीट्यूट का फैकल्टी कोई मेंबर नहीं है। मैं तो यहाँ पहले बोला है आपका चैनल में, मैं बोला है कि बीइंग ए सिटीजन बाय बर्थ एंड बोर्न फ्रॉम न्यूर्जली, तो आज तक हम लोग ऐसे हड़ताल, कुछ हड़ताल देखने में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम। आजकल तो डिजिटल है, मीडिया का ज़माना है, तो हम लोग भी देखता है। तो इसमें नीरेश में वही बोला है, पहले भी आपको मैं बताया
कि हम नीरस में जितना डायरेक्टर आया गया कुछ भी आवाज़ नहीं है, सही सलामत स्मूथली एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया और फैकल्टी जितना मेंबर है अच्छे से चलाया। लेकिन कुछ दिन से सुनने में आया कि थोड़ा इधर उधर 19-20 का ये घटना चल रहा है। तो ये चीज़ को देख के मैं तो देखा है कि ये सब प्रोपागेंडा, अगर हमारा नीरज तो एक न्यूज़िलैंड को आज हमारा सारा इंडिया किस लिए मालूम, नीरज का थ्रू से। तो नीरज में अगर ये चीज़ प्रोपागेंडा सही सलामत से नीरज को अगर रन नहीं करेगा, एक दो आदमी जैसे कि अभी जैसे कि मैं नाम लेना, हमारा डायरेक्टर हो गया नरेंद्र नाथ प्रोफेसर, तो उसमें उसका थोड़ा वेब सुनने में आया है कि जैसे फैकल्टी में भी है डिवीज़न 2 कर रहा है और जिसे स्टूडेंट जो नीड्स है फुलफिल नहीं कर रहा है, थोड़ा इंटीरियर का प्रॉब्लम होके तो ये सब आज बाहर तक आ गया ना। तो बाहर आने का तो ऐसा पब्लिक तो हम लोग तो नियर एंड दियर है। तो एक कहावत है दीवार का भी कान है बोलता है, तो इसी का मुताबिक हम नियर एंड दियर है और हम सुन रहे हैं। तो उसी का हिसाब तो एक पब्लिक का हिसाब, अगर मैं यहाँ का पब्लिक रहते हुए हम यहाँ का अच्छा बुरा को करेक्शन नहीं करेगा तो हम कभी यहाँ का सिटीजन है बोल के हम अपना को नहीं बोल सकेगा ना। अपना एरिया में अच्छा बुरा को चीज़ को हमको करेक्शन लाना पहले हम कदम रख के, तो इसी का हिसाब में वही बोलता है। तो ये डायरेक्टर तो मेरा नज़र से ठीक नहीं होगा, इसलिए तो आज एक दो शब्द भी बाहर ऐसे निकल के आ रहे हैं, इसलिए प्रॉपर मेरा ख्याल से रिजाइनेशन देना ठीक है। जो आंसू एंड आपसू जो प्रेशर ग्रुप आके जो उनसे मांग कर रहा है रिजाइनेशन, दैट्स ट्रू। तो इसलिए हम लोग भी साथ देता है। तो कल को डेमोक्रेटिक कुछ मूवमेंट करना है या धरना होगा कुछ होगा, हम तो बीइंग ए सिटीजन यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा में तो हम साथ रहना पड़ेगा ना। आई शुड द जज फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम यहाँ का रहने वाला है। तो ये चीज़ है।